नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। वेलकम टू एचपी अमित एजुकेशन। आज हम जेवीटी कमीशन के लिए कुछ मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है मैंने मॉक टेस्ट में डाले थे। इसमें आपको 3 टॉपिक मिलेंगे, जिसमें सर्ट्स और इंडिसेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर्ट्स और इंडिसेस, ज्योमेट्री और पॉलीगन। हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम डिस्कस करेंगे। इसमें 12 क्वेश्चन है, आप खुद भी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ये मॉक टेस्ट में क्वेश्चन थे जो कि हमारी क्लासेस में हुए थे। मॉक टेस्ट क्लासेस हमने इसमें 12 क्वेश्चन डाले थे। आप भी खुद भी टेस्ट लगा सकते हैं कि किस क्वेश्चन का क्या क्या आंसर रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन आप यहां पे देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशो 2:3:4। फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। एक ट्रायंगल आपको दी गई है, एक त्रिभुज आपको दी गई है और बोला गया है कि उसके जो कोण हैं वो अनुपात में है। अनुपात यहां पे मेंशन किया गया है 2:3:4। तो बोला गया है कि ये एंगल कौन से होंगे, कौन आपको फाइंड करने हैं। ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 40, 60, 80। ऑप्शन बी 30, 50, 70। ऑप्शन सी 45, 75, 60 एंड ऑप्शन डी 20, 30 एंड 60। अगर आप आंसर जानते हैं तो खुद भी आप ये आंसर हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को हम सिंपली 2 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। आपको मैं अलग अलग तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा। मेथड वन मीन्स कि जो आप स्कूल में करते आ रहे हैं, सिंपल तरीके से कर सकते हैं कि आपने अज्यूम कर लिया कि माना कि जो एंगल हैं, लेट अस सपोज ऑल एंगल्स 2x, 3x एंड 4x। ठीक है। और ट्रायंगल की बात हो रही है तो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, कि कोणों का जो योग है, सभी कोणों का योग 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो वही कंसेप्ट आप यहाँ पे यूज करेंगे। तो आप लिखा था इक्वल कि 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू 180। ठीक है। हमने जो प्रॉपर्टी है उसको यूज किया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो कितना बन गया? 7 और 2 9, तो 9x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। 9 के साथ ये कट गया, 9 दूने 18, 20 बन गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। ठीक। सभी को दिख रहा है? यहां पे आप देखें जो x की वैल्यू 20 है, यहां पे जो आपने अजूम किया है वहां पे आप वैल्यू पुट करेंगे तो क्या एंगल बनेगा? यहां पर 40 डिग्री, यहां पर हमने x की वैल्यू 20 पुट कर दी तो 60 डिग्री एंड यहां पे वैल्यू पुट कर दी तो कितना बन गया? 80 डिग्री। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक और मेथड से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मेथड 2, हमने एक टॉपिक किया होता है, टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एंड समानुपात। आप उससे भी कर सकते हैं। उससे किस तरीके से करते हैं? जो आपको अनुपात दिए होते हैं हम उन्हीं से क्वेश्चन को डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि जो अनुपात है हम उनका पहले सम करते हैं। तो सम कितना निकला? 2:3:4 का सम। इनका जो सम है वो भी 9 है। ठीक है। और प्रॉपर्टी हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मींस कि अगर आपको प्रॉपर्टी पता हो टोटल सम की तब भी आप क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत से क्वेश्चन आपको अलग अलग टॉपिक में मिलते हैं इस तरीके से रेशियो में। अगर आपको सम पता हो तो आप कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने सम ले लिया और हमें मान लो छोटा एंगल फाइंड करने को बोला गया है क्वेश्चन में। ठीक है। यहाँ पर तो सारे बोला गया है ना, क्वेश्चन छोटा बड़ा बीच का किसी भी तरीके से आप पूछ सकते हैं। तो छोटा एंगल किस तरीके से फाइंड होगा कि जो रेशियो का सम था वो हमने नीचे लिया, जो हमने फाइंड करना उसको ऊपर लिखा, काटेंगे तो कितना बनेगा? 40। देखो यहाँ पर डायरेक्ट आप ऑप्शन देखेंगे तो 41 में आपको दिख रहा है ऑप्शन ए में। ठीक है। तो तभी पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और बाकी भी निकालने तो बाकी भी निकाल सकते हैं। 3 को हमने डायरेक्ट 20 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? ये 60 एंड जो चौथा एंगल है, ठीक है, ये एंगल है सारे, उसको फिर हमने 20 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 80 हो गया। तो इस तरीके से आप 2 मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
आपको फिगर दी हुई है, फिगर आप देख सकते हैं, इसमें एक तरह का लीनियर पेयर बन रहा है, हिंदी में बोलते हैं हम रैखिक युग्म। आप सभी ने कंसेप्ट पढ़ा होगा रैखिक युग्म, जो हिंदी मीडियम में जिन्होंने मैथ पढ़ा है, और जिन्होंने इंग्लिश में पढ़ा उन्होंने पढ़ा होगा लीनियर पेयर करके। तो लीनियर पेयर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बनते हैं, ठीक है, उसमें जो ये एंगल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, ठीक है, आसन्य कोण। तो इन सभी की वैल्यू जो है वो 180 के इक्वल होती है। तो हम वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। तो 4x प्लस 40 डिग्री प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का जो कंसेप्ट है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बनते हैं उनकी वैल्यू 180 के इक्वल होती है। तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं 4x और 3x 7x, और ये 40 दूसरी तरफ चले गए तो माइनस हो गए, 140 डिग्री बच गया, ठीक है। 7 से मैंने ये काट दिए, मीन्स कि नेक्स्ट स्टेप में इसने नीचे जाना था ना, तो काट सकते हैं, डायरेक्ट भी काट सकते हैं। तो कितना बन गया ये 30 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 डिग्री। यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी थी क्वेश्चन सेकंड में, ऑप्शन ए भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता। अब इसमें आपको बोला गया है कि जो ट्रायंगल्स हैं उसमें आपको रेशियो मेंशन किए गए हैं, बोला गया कि वो ट्रायंगल कौन सी है। द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 5, रेशियो 3, रेशियो 7। द ट्रायंगल इज, ऑप्शन आपको दिए हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसे हम न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं, एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज, राइट एंगल, समकोण त्रिभुज, या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, या फिर समद्विबाहु त्रिभुज। किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ये सारे आपको मैंने नाम बता दिए। इसको न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं, इसको अधिक कोण त्रिभुज, इसको समकोण त्रिभुज, और इसको समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो सेम आप अजूम कर सकते हैं कि आपने अजूम कर लिया कि एक एंगल आपका 5x है, एक 3x है और एक 7x है, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो सेम कंसेप्ट से आप इसको भी कर सकते हैं 180, ठीक है। 180 कहाँ से आया कि त्रिभुज के जो 3 कोण होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है, ठीक है। तो वही कंसेप्ट हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपने जोड़ा तो कितना बना ये 12 3 15, 15x इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप काटेंगे, 180 को 15 से आपने काट दिया, 15 कम 15, 15 दूने 3 बच गए, 30 बन गए, 15 दूने 30, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी निकली यहाँ पर 12 डिग्री। तो आप पुट कर लें ऊपर, जब आप ऊपर पुट करेंगे तो 12 पंजे 60, ये 60 बन गया, ये कितना बना, ठीक है 36, और ये कितना बना 84। तो देखो ये सारे ही एक्यूट एंगल हैं। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है, ठीक है। जब आप जोड़ेंगे तो ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो भी वीडियो देख रहे हैं तो वो आप खुद भी हमें आंसर बता सकते हैं, ठीक है। आपको इसी तरीके की और भी वीडियो यहाँ पे देखने को मिलेंगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, if two lines intersect then vertically opposite angles are, vertically opposite angle क्या होते हैं, हिंदी में आपने वर्ड सुना होगा शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, परिच्छेदी रेखाएं होती है इस तरीके से। जब हम लाइन की बात करते हैं ना, इस तरीके से हमने इनको आपस में काट दिया, ठीक है, कि टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। सिमिलर ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जिन्हें शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, an exterior angle of a triangle is 105 degree and its two interior opposite angles are equal. What is the value of each these equal angle? एक थ्योरम भी रहती है कि आपके पास मान लो एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है और उसका आपको बारी कोण दिया हुआ है, ये बारी कोण आपको दिया हुआ है यहाँ पर 105 डिग्री, ठीक है। जो बारी कोण है और ये जो अपोजिट एंगल है इनके बराबर ही इसकी वैल्यू होती है। मान लो इसको मैंने z बोल दिया और इसको मैंने y बोल दिया और इसको मैंने x बोल दिया, तो z जो है इक्वल टू x प्लस y होता है, ठीक है। तो ये भी एक थ्योरम होती है कि जो बार का एंगल होता है, जो अपोजिट जो दो एंगल होते हैं उनके सम के इक्वल जो इसकी वैल्यू होती है। नहीं तो आप फाइंड भी कर सकते हैं, फाइंड यहाँ पे आप कर लें। यहाँ पर देखो हमें लीनियर पेयर मिल रहा है, यहाँ पर लीनियर पेयर का मतलब जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बनते हैं उसकी वैल्यू जो 180 के इक्वल होती है, ठीक है। तो ये 105 है, अंदर का कितना बनेगा, आप 180 में से 105 माइनस कर देंगे तो 75 ये बनेगा ना। या फिर इसको इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर भी बोल सकते हैं कि ईच इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल्स उनका सम भी 180 के इक्वल होता है। तो बहुत से कंसेप्ट जो है वो जुड़ते हैं, पॉलीगन भी टॉपिक आपने पढ़ा है, तो उसके थ्रू भी ये कंसेप्ट जुड़ते हैं। तो अब देख लो ये 75 है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 में मैंने 75 आप करेंगे तो अगेन वो ही निकलेगा ना, 75 आपने कर दिया तो अगेन 105 डिग्री निकला। तो मीन्स के दो बोला गया कि दोनों जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। इंटीरियर जो अपोजिट एंगल है वो इक्वल है। तो आप माइनस कर लें, माइनस करेंगे तो 105 डिग्री, हाफ हाफ कर दें तो अपने आप वैल्यू निकल के आ जाएंगी। आप इनको हाफ हाफ करेंगे तो कितनी बन जाएगी, ठीक है, दो 2 5 से 10, ठीक है, और साथ में 5 है, 2 से 4 और 1 कैरी कर गया, ठीक है, 0 बन गया, 10 हो गया, तो फिर ये 1/2 वैल्यू बनेगी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। तो बहुत से कंसेप्ट जुड़ते हैं, उनसे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हमारी अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर क्लासेस चलती हैं, ऐप के थ्रू मोस्टली क्लासेस रहती हैं और हर वीक हम जो है वो टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। अगर आप भी डिटेल चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप जो कॉन्टैक्ट है हमारा 8894128442, इसमें आपको प्रॉपर पैटर्न में क्लासेस मिलेंगी। डेली 3 आवर का हमारा शेड्यूल रहता है, 4 से 5 टीचर्स इसमें रहते हैं, मोस्टली जेवीटी में 3 से 4 टीचर इसमें टीच करते हैं। तो एक प्रॉपर पैटर्न में आपको जो ये सारी क्लासेस मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 इंटू रूट एन इक्वल टू 12 रूट प्लस 343 रूट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। एन का मान अपना ज्ञात करना है, वैल्यू अपना फाइंड करनी है एन की। ऑप्शन आपको दिए हैं 3, 11, 13 एंड 7। तो किस तरीके से करेंगे, ये जो क्वेश्चन है ये सर्स और इंडिसेस का टॉपिक है, उससे रिलेटेड है, जिसे हम हिंदी में गतांक और करनी बोलते हैं। तो उससे जो ये क्वेश्चन आया है, जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम जो आपको यहाँ पर रूट के अंदर वैल्यू दी है, इनको हम फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज आप कर लें, 112 के फैक्टर आप बनाएंगे तो क्या बनेंगे, 112 के फैक्टर आप कर लें। हम जो प्राइम फैक्टर होते हैं उनसे शुरुआत करते हैं। तो 2 से हमने इसको सॉल्व किया तो कितना बन गया, 5 दूनी 10, एक कैरी हो गया 56। 2 से करेंगे फिर 2 से करेंगे 7, देन 7 से किया तो 1। तो ये सारे फैक्टर बन गए इसके 112 के। 112 के फैक्टर कितने बन गए, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 एंड 7 प्लस 343 क्या होता है, 343 होता है 7 का क्यूब। 7 का क्यूब इक्वल टू 343,
कम से कम आपको 25 तक स्क्वायर याद होना चाहिए और कम से कम 10-11 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए। जेईई कमीशन के स्टूडेंट्स को मैं बार बार यही बोलता हूँ, टैट के स्टूडेंट्स को भी यही बोलता हूँ कि आपको अगर बेसिक थोड़ा सा पता होगा तो आपको क्वेश्चन करना थोड़े से ईजी हो जाएंगे। तो यहाँ से वैल्यू बनेगी 7 क्रॉस 7 क्रॉस 7। तो यहाँ पे आप देखें एक पेयर यहाँ पे बन रहा है, तो आप इसको रूट के बाहर निकाल सकते हैं, इसको बाहर निकाल सकते हैं और इसको बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2 यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ से 2 और यहाँ से 2। रूट से वैल्यू कैसे खोलते हैं आप सभी जानते हैं। तो बाहर आ जाएंगे तो ये 2 गुना 2 4 बन गया, अंदर कितना बचा 7 प्लस यहाँ से भी अब 7 आपने बाहर निकाल लिया, बचा कितना 7। और इस तरफ सिमिलर जो है 11 रूट n वो चला हुआ है। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जब सेम बेस हो तो ये ऐड हो जाते हैं। ठीक है, मीन्स आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये भी इंडिसेस की जो प्रॉपर्टी है उन्हीं के, सॉरी जो सर्च की प्रॉपर्टीज है उनके अंतर्गत आते हैं कंसेप्ट। तो 11 इंटू रूट 7 करके आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 11 इंटू n, इसके साथ ये कट गया, रूट के साथ रूट कट गया, n की वैल्यू कितनी बन गई 7। तो ऑप्शन यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी। इस तरीके से आप करेंगे कि जो आपको रूट के अंदर वैल्यू दी हैं इनको आपने सॉल्व किया, देन स्टेप बाय स्टेप जो आप इसको कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे, मिलते जुलते क्वेश्चन और ढूंढ के करेंगे, तभी ये सारे क्वेश्चन निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये भी सेम टॉपिक का क्वेश्चन है। आप देखते हैं कि एग्जाम में इस तरीके के बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोला गया है कि 1/x⁴ का मान क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x⁴ गिवन है। जो गिवन दिया है आप उसको यूज करेंगे। इक्वल टू के बाहर के कंसेप्ट की जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आपने कोशिश करनी है कि उनके बेस सेम बन जाएं या फिर उनकी पावर सेम बन जाए। ठीक है, क्योंकि जो इंडिसेस के रूल हैं उनमें बोला जाता है कि अगर दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर को इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज चलती हैं, जैसे मान लो x⁴n है और यहाँ पर x⁴m है। ठीक है, देन आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि n इक्वल टू m। ठीक है, अगर बेस सेम है तो आप जो पावर है उनको आप इक्वल रख सकते हैं। तो वही कंसेप्ट आप इसमें अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 3 के फैक्टर हमें दिख रहे हैं ये सारी। ठीक है, तो 27 को मैंने ब्रेक किया तो 3⁻3x करके मैं लिख सकता हूँ, x पहले का, और 27 को इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 3 गुना 3 गुना 3 मीन्स 3⁻3। ठीक है, और इक्वल टू 9 को 3⁻2 और अपॉन, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप इस तरफ ला सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये इस तरफ लाना है तो इसको आप ला सकते हैं। (3/2) और जो नीचे वाले हैं इनको मैं इस तरफ लेके आ गया तो ये बन गया। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो नीचे वाली वैल्यू थी इसको मैं इस तरफ लेके चला गया। तो बेस सेम देन पावर एडेड, मल्टीप्लाई में जब भी बेस सेम होता है तो हम पावर को ऐड कर देते हैं। तो आप पावर को ऐड कर दें, पावर को जब ऐड करेंगे तो 3⁻4x। ठीक है, और यहाँ पर 3⁻2। अब ये कंसेप्ट बन गया, बेस सेम देन पावर को आप इक्वल रख सकते हैं। इस तरीके से काटेंगे तो कितना बनेगा 1/2। ठीक है, अब आंसर निकला नहीं है पूरा ये, क्योंकि हमें फाइंड करना है 1/x⁴। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दें, अपने आप आंसर निकलना शुरू हो जाएंगे। हमने वैल्यू पुट कर दी तो 1/2⁴। जब हमने इसको खोल लिया तो कितना बन गया ये 1/16। जब ये डिवाइड को हम मल्टीपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उल्टा करेंगे, तो उसकी वैल्यू बन जाएगी 16। ठीक है, कि जब आपको बटे में वैल्यू दी हो ना तो आप उसको घुमा के लिख सकते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे,
आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है, गुणनफल आपने फाइंड करना है। एग्जाम्पल आपको दिया है, सारी वैल्यू आपको इंडिसेस सर्च में दी हैं, रूट में वैल्यू आपको दी हैं। जब आप इस तरीके से लिखते हैं, मीन्स इसकी वैल्यू है 1.6, ठीक है, और जब आप बार लिखते हैं मीन्स कि ये मल्टीपल में है, ठीक है, और जब आप सिंपल इस तरीके से लिखते हैं तो ये अंडरस्टूड है कि ये स्क्वेयर रूट है, ठीक है, स्क्वेयर रूट में वैल्यू है। यहाँ पे 2 लिखूं या ना लिखूं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, हमें गुणनफल फाइंड करना, और मैं आंसर यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे पावर में भी वैल्यू चली हुई है। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन हो तो इनको, चलो क्वेश्चन लिख लें, ये सारी पावर में है, ठीक है, इस तरीके से हम इनको इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2, 6 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 1/6, और 4 को इस तरीके से लिख सकता हूँ 1/3। अभी आपको मैंने बताया, जब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हमें जो इनकी बार की पावर है इसे सेम बनाना है, ताकि मैं इनको मल्टीप्लाई करके अपना आंसर बता सकूं, क्योंकि पावर में ये वैल्यू यहाँ पर चली हुई है। तो जो बार की पावर मुझे सेम बनानी है तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा इनका, जो इनके जो जितने के ये रूट हैं उनके मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एलसीएम आप ले सकते हैं किसका, 2, 6 और 3। यहाँ पर अंडरस्टूड है, 5 के लिए अंडरस्टूड है, ठीक है, कि ये √5 मीन्स कि इसकी जो पावर है वो 2 में है, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना निकलेगा, ये सारे ही 6 के अंदर आ जाते हैं, मीन्स 6 इसका एलसीएम होगा, आप ले सकते हैं, ठीक है। 2 के टेबल में भी 6 आता है और 3 के टेबल में भी 6 आता है, तो जो बड़ी वैल्यू होती है वही एलसीएम होता है। तो बनाएं, कैसे बना सकते हैं इसे, इसको मुझे पावर को जैसे 6 में जो कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको किस तरीके से करूं, मल्टीपल आइडेंटिटी में यूज कर सकता हूं कि 1/2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, 3 के साथ, ठीक है, कि मैंने जो मल्टीपल 1 आइडेंटिटी होती है उसको यूज किया मुझे, क्योंकि जो पावर है वो सेम बनानी है, बेस सेम बनाना उसका। तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, 5⁻3 और नीचे 6 बन गया, जो ऊपर की पावर थी वो इस तरफ मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई करती है, ठीक है। तो बना कितना, ये बन गया, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 125⁻1/6, ठीक है। सिमिलर आप इसको कर सकते हैं, इसको जब आपने किया तो इसका तो जरूरत ही नहीं है हमें, मान लो इसको तो जरूरत ही नहीं है, इसको तो आप पैसा का पैसा लिख सकते हैं क्योंकि इसकी पावर ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है। तो इसका यही रहेगा, और इसको बना लें, इसको बनाएंगे तो किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 को मैंने मल्टीप्लाई किया 2/2 से, तो 2 अंदर चला गया, 4⁻2 और बार 1/6, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 16⁻1/6। यहाँ से आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी बता सकते हैं, और यहाँ पर आपको प्रोडक्ट पूछा गया है तो प्रोडक्ट भी आप फाइंड कर सकते हैं। प्रोडक्ट के लिए आगे आप मल्टीप्लाई कर दें, सीधे ये बन गया आपका 1/6 मल्टीप्लाई बाई 6⁻1/6 मल्टीप्लाई बाई 16⁻1/6, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करेंगे आप डायरेक्ट, इसको पहले कंबाइन तरीके से भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि इनकी पावर सेम है ना, ये सारे रूल्स के अकॉर्डिंग वैल्यू चलती हैं। आप चैप्टर देखेंगे वहाँ पे आपको रूल्स मिलेंगे स्टार्टिंग में, तो उसी के थ्रू जो ये सारी वैल्यू चलती हैं, ठीक है। बोलने का मतलब है कि ab मान लो 2 है, तो आप इसको a2 एंड b2 करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही रूल्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुए, उल्टे भी कर सकते हैं और किसी भी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, आप सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करना चाहें तो इसको 100 + 25 करके कर लें, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके देख लें, ठीक है। 16×5 80 और 16×6 96 को आप 100 - 4 करके लिख सकते हैं। आप इनको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना थोड़ा इजी हो जाएगा, इस तरीके से आप कर लें, ठीक है।
मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 को मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस 400, फिर 25 से मैं करूँगा तो कितना बनेगा प्लस 2500 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 25 का 100, तो ये माइनस के हैं, ये माइनस के हैं, 500 2500 से माइनस कर दो, ये 10,000 बन गया, 10,000 प्लस 2,000, ठीक है, तो कितना बन गया, ये सारा सॉल्व करेंगे तो सारा सॉल्व करके ये बन जाएगा 12,000 रेज़ टू पावर 1/6, ठीक है, पावर भी साथ में चली गई ना। तो कौन सा आंसर इसका राइट बना, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस तरीके से आप इसको करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आप देखें, क्वेश्चन नंबर 9 आपको बोला गया कि वैल्यू किसके इक्वल है, इक्वल आपने बतानी है ये वाली वैल्यू। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। लास्ट हम कमीशन की बात करें, टैट की बात करें तो टैट में तो पूछे जाते हैं, और कमीशन में भी लास्ट सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो आप इसको किस तरीके से करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 243 3/5 होता है। जब हम सर्ट्स और इंडिसेस का टॉपिक करवाते हैं स्टूडेंट्स को, तो पहले हम ये वैल्यू बताते हैं कि 3/1 की वैल्यू जो है वो 3 होती है, 3/2 की वैल्यू जो है वो 9 होती है, 3/3 की वैल्यू जो है वो 27 होती है, ठीक है, 3/4 की वैल्यू 81 होती है, और 3/5 की वैल्यू 243 होती है, क्योंकि यहाँ तक एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिमिलर 2 की वैल्यू भी हम बताते हैं, 2 की वैल्यू 10 तक चली जाती है, 2/10 तक ये वैल्यू 1024 के इक्वल होती है, ठीक है। 2 जब आप निकालेंगे तो ये सारी वैल्यू निकल जाती हैं, 2 के साथ अपना मल्टीप्लाई करते चलना है, ठीक है, 8 हो गया, 2/4 16 हो गया, 2/5 32, 2/6 64, 2/7 ठीक है 128, 2/8 256, और 2/9 512, एंड 2/10 1024, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, बट जब आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 2 4 5 7 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको अपने आप लर्न होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। नहीं तो आप फैक्टर कर सकते हैं, सिंपल नहीं पता चलता तो फैक्टर निकाल सकते हैं। करेंगे तो इसको किस तरीके से करेंगे, मैं इसको लिख सकता हूँ 3/5 -4/5 चलो वैल्यू, ये पावर मैंने अलग अलग कर दी, और इसको 2/10 करके मैं लिख सकता हूँ, और -4/5 ब्रेक करके, ये आपस में मल्टीप्लाई होती है, वैल्यू मल्टीप्लाई होंगी तो कट जाएंगी, आप इनको काटना चाहें तो काट सकते हैं। तो बना क्या 3/-4 और 2/-8, ठीक है। अब माइनस माइनस आप हटाने हैं तो इंडिसेस के रूल के अकॉर्डिंग आप वैल्यू उल्टा कर सकते हैं। जैसे मान लो m/n मान लो कोई भी वैल्यू मान लो -2 है, अगर मुझे पॉजिटिव करना है तो मैं ये जो बेस है उसको उल्टा कर सकता हूँ n/m करके, देन ये वैल्यू जो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो वही कंसेप्ट आप यहाँ पे यूज़ करेंगे 2/8 एंड 3/4, तो ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव हो जाएगी। और 2/8 256, और 3/4 कितना होता है 81, यहाँ तक अपना फाइंड करना था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर जरूर बताएं, ये भी मिलता जुलता क्वेश्चन है। आपने वैल्यू फाइंड करनी है कि वैल्यू क्या बनेगी। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, और एसएससी 2013 में क्वेश्चन आया है। देखो बेस सेम है, अभी आपको मैंने
पहले भी क्वेश्चन करवाया, सर्च और इंडिसेस के बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बेस सेम है तो पावर आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। ऐड जब आप करेंगे तो कितना बन जाएगा, 16 और 4 20 पॉइंट, ये बन गया। और 243 अभी आपने देखा कि 3/5 इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप इसको ब्रेक भी करना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, इसके साथ ये कट गया, मीन्स कि 2.10 करके आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये बना ली ना आपने इसको काटा, इसके साथ कट गया 2, इसके साथ ये कट गया, तो बचा क्या, सिर्फ 3 बचा। तो आंसर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ पे अगर समझ नहीं आया तो आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट 5 को 0.20 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 0.20 को मैंने ब्रेक कर लिया यहाँ पर, ठीक है। जो 2 के पीछे जो ये 0 है इसका कोई मतलब होता नहीं, आप इसको डायरेक्ट 0.2 करके बोल सकते हैं, मीन्स कि इसकी वैल्यू बनेगी 2.10 करके, ठीक है। काटेंगे तो कितनी बन जाएगी 1.5। तो मल्टीप्लाई में 5 चला था तो वो मैंने काट दिया, ठीक है, इस तरीके से। और आंसर कितना बचा 3। तो आप कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक से जरूर करें, जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 12 टोटल क्वेश्चन है इसमें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉलीगन का क्वेश्चन आ गया। पॉलीगन का क्वेश्चन, बहुभुज का क्वेश्चन। एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1440 डिग्री है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। नंबर ऑफ साइड आपने फाइंड करनी है। आपको पॉलीगन का जो इंटीरियर एंगल्स का सम है वो दिया हुआ है, ठीक है। इंटीरियर एंगल का सम निकलता कैसे है कि जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम निकलता है n-2 इंटू 180 डिग्री से, ठीक है। और भी निकालने के तरीके होते हैं। और ये इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपको दी हुई है 1440 डिग्री के बराबर। तो सॉल्व कर लें, सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में तो 1440 अपॉन 180 में नीचे ले गया, इसके साथ ये कट गया, 8 18 8 जो 144 होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जो 2 दूसरी तरफ जाएंगे तो ऐड हो जाएंगे, कितना बन जाएगा, n की वैल्यू 10। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। जब भी हम पॉलीगन की बात करते हैं, पॉलीगन के जो बाहरी कोण होते हैं, ठीक है, पॉलीगन के जो बाहरी सभी कोण जो होते हैं उनका सम 360 के इक्वल होता है, ठीक है। और इंटीरियर एंगल्स का सम हम इस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं। जहां पर क्वेश्चन आपको दिया गया हो, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम मिलता जुलता है, हमें एक कंसेप्ट मिल जाता है कि हम बाहरी जो एंगल है उसके सम से क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं। और एक फॉर्मूला और होता है कि ईच इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल का जो सम है, जब हम ईच की बात करते हैं, प्रत्येक की बात करते हैं, तो वो भी 180 के इक्वल होता है। तो ये कुछ कंसेप्ट हैं जहां से हम पॉलीगन के क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाकी डिटेल क्लासेस में हमारी चलती है, पूरे डिटेल में हम इनको क्वेश्चंस को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंत्य कोण 140 डिग्री है, तो उसे उस बहुभुज के विकर्णों की संख्या क्या है, ठीक है। इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 140 डिग्री, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स। जो डायगोनल्स हैं उनकी संख्या अपना फाइंड करनी है। आप आंसर बता सकते हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप खुद इसको सॉल्व करें। मुझे डायगोनल फाइंड करने हैं तो डायगोनल का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। डायगोनल का एक फॉर्मूला होता है, n² - 3n अपॉन 2। ये पॉलीगन के जो डायगोनल होते हैं ना, जो पॉलीगन के जो अपना डायगोनल फाइंड करने हैं, तो वो इस फॉर्मूले से फाइंड होते हैं। अब इसके लिए मुझे n चाहिए पहले, n मीन्स
नंबर ऑफ साइड, ठीक है, कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी है। आपको प्रत्येक अंत्यकोण दिया, इंटीरियर एंगल आपको रेगुलर पॉलीगन का दिया। रेगुलर वर्ड हम यूज करते हैं कि जब सारी जो एंगल है वो इक्वल है, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन मीन्स उसकी सारी साइडें इक्वल हैं, और जब साइडें इक्वल होती हैं तो एंगल भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर, ईच की बात जब हम करते हैं, ईच इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर जो आंतरिक और बाहरी कोण होता है उसका सम 180 के इक्वल होता है, ठीक है। तो एक आपको दिया गया है तो आप दूसरा फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा फाइंड कर लें तो एक्सटीरियर एंगल कितना निकलेगा, 140 डिग्री ये निकलेगा ना, ठीक है। आपने इस दूसरी तरफ जाकर इसको माइनस कर दिया तो वो वैल्यू निकली। और हमें पता है कि जो बाहरी कोण है, बाहरी कोणों का जो सम है वो 360 होता है, ठीक है। तो आप उस कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं कि हमारे पास अगर बाहरी कोणों का सम पता है और प्रत्येक बाहरी कोण की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल 140 नहीं होगा, 40 होगा, ठीक है। 40 180 में से 140 माइनस हो गया ना, तो 40 बचे ना, तो आप लेंगे तो यहाँ से नंबर ऑफ साइड निकल आएंगी। नंबर ऑफ साइड कैसे निकलती हैं, जब बाहरी पूरा सम आपके पास और एक एंगल का सम हो तो आप उससे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। काटा तो कितना बनाइए 9। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, ये अभी अपना नंबर ऑफ साइड अपना फाइंड करिए। अब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो ये सारे क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है निकल के आ जाएगा। 9 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीपल अभी 9 अपॉन 2, सॉल्व करेंगे तो 81 माइनस 27 अपॉन 2, ठीक है। सॉल्व कर लो, सॉल्व करेंगे क्या वैल्यू बनेगी, 81 में से 27 आप माइनस कर सकते हैं और 2 से आप डिवाइड कर सकते हैं, तो आपको आंसर जो है ये मिल जाएगा। माइनस किया, माइनस करेंगे, 11 में से 7 चले गए तो 4, ठीक है, और 7 में से 2 चले गए तो 5, काटेंगे तो बन जाएगा 27, ठीक है। तो डायगोनल की वैल्यू कितनी निकली 27। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ये थे 12 क्वेश्चन। आई होप आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है आज के जो हमने क्वेश्चन किए ये समझ आए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इसी तरीके की आपको और भी वीडियो देखने को मिलेंगी। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको जॉब अपडेट मिल सके। धन्यवाद।